तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं द शिनजुकी फैमिली चिल्ड्रंस के एनिमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। चलो एक्सपीरियंस द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें आराता और कोतोनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोतोनो उसे टाइट से हेल्प कर ली होती है और कुछ बोलने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है शीनो और साथ ही साथ में जो है ओकाका, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं सिबलिंग मैरिज के बारे में। जहाँ पे ओका तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है सब चीज़। जहाँ पे वो लोग जो है आराता के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो जो है कोतोनो को करीब करता रहता है, जहाँ पे वो उससे गुस्सा होती है आराता से और ओका कहती है कि वो जो है मुझे ऑब्जेक्टिफाई चीज़ें बोलता है और साथ ही साथ मेरे कपड़ों पर भी कमेंट करता है। तुम्हें याद है ना जब कोतोनो वाली चीज़ आराता उसके ऊपर गिर गया था और हमने जो है उसे बचाया था, याद है ना? यहाँ पे वो जो है आराता की बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पे शीनो का एक्चुअल सच्चाई पता होती है, जहाँ पे कोतोनो ने जो है आराता के साथ गलत किया था, जहाँ पे वो उसे सहन नहीं होता, सारी चीज़ें बता देता और कहता है कि कोतोनो जो है आराता को पत्नी करती है, जहाँ पे वो छोटी है, उसे नहीं पता कि एक्चुअल प्यार क्या होता है, यहाँ तो फिर रिस्पेक्ट क्या आती है। जहाँ पे आराता जो है एक आइडियल लड़का है, जहाँ पे लड़कियाँ उसके ऊपर मारती है। जहाँ पे कोतोनो जो है एक छोटी सी लड़की जो उसे देख रही है बचपन से अब तक, तो उसे जो है वो अपना हीरो मानती है। तो मुझे जैसे ही फादर ने बताया कि हम लोग सिबलिंग नहीं हैं, मुझे लगता है कि कोतोनो कुछ कर सकती है। फिर यहाँ पे हमें आराता और कोतोनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आराता उसे होता है पूरे जाओ, जहाँ पे कोतोनो से कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते थे? प्यारा को कहता है खुद तुम मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्टूडियो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही तुम्हें ऐसी चीज़ें कौन, हमारा जो है भाई बहन का रिश्ता स्टार्ट नहीं लाना चाहिए। जहाँ पे ये वो तो जानता है। फिर यहाँ पे बांगरी और क्वाज़र का सीन लिया जाता है, जहाँ पे कन्वर्सेशन होती है जो हमें नहीं बताई जाती। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आराता का रूम, जहाँ पे वो बैठा होता है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी जो है सेहा होती है, जहाँ पे वो जो है उससे बात करने लगती है और उससे भी तुम कहाँ थे, जहाँ पे ये बात का जवाब को नहीं देता और उसी चीज़ जवाब देने लगता है। तभी यहाँ पे वो उसे नीचे गिरा देती है और उसको ऊपर बढ़ जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि हम भाई बहन हैं, मुझे पता है। जहाँ पे ऐसा बोल के सीरिया उसके साथ बोलती है थी तुम रुको। तभी यहाँ पे वो बोलती है थी अच्छा हुआ तुम जो मुझे करीब है, तुमने जो कोतोनो से भी ठीक ठाक बात की और यहाँ पे तुम जो उसे डुप्लीकेट किया, मैंने सब चीज़ें सुनी। मुझे नहीं लगता कि तुम जो है कोई गलत इंटेंशन के साथ कोतोनो के साथ कुछ भी करने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम ठीक हो भले ही ये जैसे आए, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो है सिबलिंग वाला रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होता रहे। जहाँ पे ये बात सुनते होता था कि ठीक है, लेकिन ये मेरे ऊपर चढ़ के भी बाहर उतर के भी बोल सकती है ना कि मेरे ऊपर चढ़ रही क्यों हो। यहाँ पे ये बात सोच रहा होता है आराता। यहाँ पे आराता जो है ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा होता है और कहता है कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है यार। फिर यहाँ पे अगले दिन वो रेडी हो रहे होते हैं, जहाँ पे जो पांडी है उसने कोतोनो को जो है एक ड्रेस पहनाया होता है जो कि नर्स वाला होता है, जहाँ पे वो जो है आराता का मजाक उड़ाते हैं। जहाँ पे पांडी मस्ती कर रही थी यार। फिर यहाँ पे हमें जो है शिन और आराता जो है बात कर लेते जाते हैं कि हम में जो है दोनों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से, लेकिन हमारी जो सिस्टर्स है उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। जहाँ पे वो स्कूल जाते हैं, जहाँ पे स्कूल एंड होने से बाद जो आराता है वो जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे मिनामी मिलती है, जहाँ पे वो बोलती है कि और भाई क्या चल रहे हो, चलो हम घर साथ जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों एक साथ निकलते हैं और जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारा स्कूल जल्दी ख़त्म हो गया, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ चलो हम कैरो को जाते हैं, जहाँ पे वो बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे मियामी जो है एक सच्ची बात बताती है और कहती है कि एक्चुअली मेरा स्कूल जल्दी नहीं छूटा, मेरा जो है एक पेपर चला जा चुका है, इसकी वजह से मुझे एक स्टडी टाइम मिला है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। जहाँ पे कैरियोके में जो है वो दोनों जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे पहले तो मिनामी कहती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसका टेस्ट लेता है तो उसे पता लगता आता है कि उसे कुछ नहीं आता। और यहाँ पे वो जो है सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है मिनामी, और यहाँ पे इसकी सिंगिंग स्किल से के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि बाकी सारी चीज़ों में ख़राब हो ना हो, लेकिन एनर्जेटिक और केयर फ्री तो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा ही हमें होना चाहिए एक्चुअली। और यहाँ पे वो दोनों जो कैरोगे से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी आराता नोटिस करता है कि उसकी क्रश लाला वहाँ पे होती है, जिसे देख के वो छूट जाता है, जिसे मिनामी भी नोटिस कर लेती है। जहाँ पे दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पे मिनामी कहती है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम भी मेरे एक्चुअल ब्रदर नहीं हो। तभी यहाँ पे आराता बोलता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड, जहाँ पे वो कहती है कि मैं जो है अपने असली पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, साथ ही साथ मेरे कोई सिबलिंग्स है कि नहीं वो भी पता लगाना चाहती हूँ। अब से मैं तुम्हें जो है भाई नहीं बुलाऊंगी, अब मैं तुम्हें जो है सेनपाई बुलाने वाली हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये क्या कह रही हो, जहाँ पे वो कहती है कि सही कह रही हूँ मैं। जहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हुए जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी जो प्रेस है उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कैसा लग रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के बोलता है तुम्हें किसने बताया। तभी मैं आगे बोलती हूँ मुझे ओका ने बताया। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी और ओका बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिनामी के एयरपोर्ट जो है
वो कार्टून के देती है, जिसके बदले उसे वो एक केक भी देती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।